दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि मुसलमान के मरने के बाद अगर उसके अमाल अच्छे होंगे, वो परहेजगार और नेक होगा तो वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जन्नत है कहाँ? जन्नत की कौन कौन सी किस्में हैं और ये मुख्तलिफ जन्नतें कौन कौन से लोगों के लिए बनाई गई हैं? जन्नत में मर्दों को हुरे तो औरतों को क्या मिलेगा और ऐसा क्या होगा वहाँ जो जन्नतियों को वहाँ की हर नेमत से बढ़कर होगा? इन सब सवालात के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस आगे भी मिलती रहे। दोस्तों जन्नत की हर नेमत इतनी बेनजीर और इस कदर बेमिसाल है कि ना कभी किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल में उसका ख्याल गुजरा। जन्नती लोग बिना रोक टोक के उन तमाम नेमतों और लज्जतों से लुत्फ अंदोज होंगे और उन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी ये नेमत मिलेगी कि जन्नत में जन्नतियों को खुदावंदे कुदूस का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में न नींद आएगी, ना कोई मर्ज होगा, ना बुढ़ापा आएगा, ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। अहले जन्नत खूब खाएंगे पिएंगे मगर ना उनको पेशाब पखाना की हाजत होगी, ना वो तूकेंगे। बस एक डिकार आएगी और मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म के फिक्रों से आजाद और रंजो गम की जहमतों से महफूज रहेंगे। हमेशा हर दम और हर कदम पर शादमानी और मुसरत की फिजाओं में शादो आबाद रहेंगे और किस्म किस्म की नेमतों और तरह तरह की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। दोस्तों काफी अहम सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि जन्नत कहाँ है? ज्यादा सही कौल ये है कि जन्नत 7वें आसमान से ऊपर है, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद है इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, यानी सिदरतुल मुंतहा के पास ही जन्नतुल मावा है। जन्नतुल मावा जन्नतों की एक किस्म है और एक हदीस में ये आया है कि जन्नत की छत अर्श पर है। एक और अहम बात कि जब कोई फौत होता है तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह फलाह को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टोटल 7 जन्नतें हैं? नंबर 1 जन्नतुल अदन। जन्नत का पहला दर्जा जन्नतुल अदन है। अदन के मानी रिहाइश और अब्दी जगह के हैं। ये आबिदो जाहिदो गाजियों सखियों और इमामों के लिए है। नंबर 2 जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का दूसरा दर्जा और सबसे बावकार जगह है। फिरदौस की मानी है बाग जिसमें हर किस्म के पौधे हो, जो नबियों और उलमा आमिलीन की जगह है। नंबर 3 जन्नतुल नईम। नईम का मतलब एक खुशहाल और पुरसकून जिंदगी, दौलत, खुशी और बरकत में जीना। ये शहीदों और मुअज्जिनों के लिए है। नंबर 4 जन्नतुल मावा। मावा की मानी है पनाह लेने की जगह, रिहाइश घर, जो शुहदाए अकबर, मोहसिनीन और औलिया कराम का मुकाम है। नंबर 5 दारुल खुल्द। जन्नत के 5वें दर्जे को दारुल खुल्द कहते हैं। खुल्द का मतलब अब्दी होना, बदकारी या अब्दियत, ये आम लोगों के लिए है। नंबर 6 दारुल मुकाम। दारुल मुकाम उलमा के नजदीक जन्नत का 6ठा दर्जा है और इसका मतलब है रहने के लिए एक जोहर जगह, हमेशा रहने के लिए जमीन या रहने के लिए महफूज जगह, जो मालदार और शुक्रगुजारों का मकाम है। नंबर 7 दारुस्सलाम। जन्नत का 7वां दर्जा दारुस्सलाम है। दारुस्सलाम का मतलब है खैर आफियत का और अमन और सलामती का घर, जो फकीरों और साबिरों का मकाम है। हदीस शरीफ में है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 सालों का रास्ता है। और एक हदीस में ये भी आया है कि जन्नती लोग जन्नत के बालाखानों को इस तरह देखेंगे जिस तरह हम लोग जमीन से मशरिक या मगरिब में चमकने वाले तारों को देखा करते हैं। अगर बात की जाए जन्नत के बागात की तो जन्नत के बागों के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा तो वो 70,000 ऐसे बागात देखेगा कि हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे और हर दरख्त पर 70,000 पट्टे होंगे और हर पट्टे की चौड़ाई मशरिक से मगरिब तक के बराबर होगी। और एक रवायत में है कि जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के होंगे। जन्नत की इमारतों में 1 इंच सोने की और 1 इंच चांदी की होगी। इसकी कंकरियां मोती और याकूत होगी और इसकी दुल जफरान होगी। ये भी मरवी है कि बाज़ इमारतें नूर की और बाज़ याकूत सुर्ख की होगी। दोस्तों जन्नत में मीठा पानी, शहद, दूध और शराब की नहरें बहती हैं। ये चारों नहरें एक हौज में गिर रही हैं जिसका नाम हौज़े कौसर है। यही हौज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही हौज़े कौसर है जो अभी जन्नत के अंदर है, लेकिन कयामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हौज से अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे। इन चारों नहरों से नहरें निकलकर हर एक मकान में जारी होंगी। दोस्तों हर जन्नती चाहे वो बचपन में मरा हो या बूढ़ा होकर वफात पाया हो, हमेशा जन्नत में उसकी उम्र 30 ही बरस की रहेगी। इससे ज्यादा कभी उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी और वो हमेशा हमेशा इसी तरह जवान रहते हुए आराम और राहत की जिंदगी बसर करता रहेगा। जन्नत में हूरों का जलसा होगा जिसमें हूरें कुछ इस तरह से गाना गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं तो हम कभी ना फना होंगी, हम चैन में रहने वालियां हैं तो हम कभी गमगीन नहीं होंगी, हम खुश रहने वालियां हैं तो हम कभी नाराज ना हुआ करेंगी। मुबारकबाद उनके लिए जो हमारे लिए हो और हम उनके लिए हो। दोस्तों एक सवाल के अगर जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? बहुत से उलमा का ख्याल है कि कुरान मजीद में जो लफ्ज हूर इस्तेमाल हुआ है उससे मुराद सिर्फ खवातीन है, क्योंकि उसके बारे में खिताब मर्दों से किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने अपने बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे ना उनकी आंखों ने देखा है, ना उनकी कानों ने सुना है और ना किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल गुजरा है। हदीस के लफ्ज इबाद में मर्द
मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। अलबत्ता इस सिलसिले में शेख नासिरुद्दीन अलबुनी रहमतुल्लाह ने एक हदीस नकल की है कि जन्नत में औरत दुनिया के लिहाज से आखिरी खावंद के साथ होगी। इससे मालूम होता है कि दुनिया में शादीशुदा औरत जन्नत में भी अपने खावंद ही के साथ होगी। अलबत्ता जिनकी शादी ना हुई हो या जिनके खावंद काफिर हो, उनका निकाह जन्नत में दूसरे मर्द से किया जाएगा। हर जुम्मे के दिन जन्नत में एक बाजार लगेगा, उसमें शुमाली हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और कपड़ों पर लगेगी तो उनके हुस्न जमाल में निखार पैदा होकर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। और जब वो बाजार से पलटकर घर जाएंगे तो उनके घर वाले कहेंगे कि तुम तो खुदा की कसम हुस्न जमाल में बहुत बढ़ गए हो। तो ये लोग कहेंगे कि हमारे पीछे तुम लोगों का हुस्न जमाल भी बहुत बढ़ गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह का एक मुनादी ये ऐलान करेगा कि ए अहले जन्नत, अभी तुम्हारे लिए अल्लाह ताला का एक और वादा भी है। तो अहले जन्नत कहेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया है, क्या अल्लाह ने हमको जहन्नुम से निजात देकर जन्नत में नहीं दाखिल कर दिया है? फिर मुनादी जवाब देगा कि क्यों नहीं। फिर एकदम खुदावंद कुदूस अपने हिजाब अक़दस को दूर फरमा देगा तो जन्नतियों को इससे ज्यादा जन्नत की कोई नेमत प्यारी ना होगी। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात की चांद की तरफ देखकर इरशाद फरमाया कि तुम लोग अनकरीब अपने रब को देखोगे जिस तरह तुम लोग चांद को देख रहे हो। तो अगर तुम लोगों से हो सके तो नमाज फजर और नमाज असर कभी ना छोड़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो चुके होंगे तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि ए अहले जन्नत, क्या तुम चाहते हो कि कुछ और ज्यादा नेमतें तुम लोगों को अता करूं? तो अहले जन्नत कहेंगे कि खुदावंद, क्या तूने हमारा मुंह उजाला न कर दिया? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया और जहन्नुम से निजात दे दिया? इतने में हिजाब उठ जाएगा और लोग दीदारे इलाही करेंगे तो इससे ज्यादा बढ़कर उन्हें जन्नत की कोई नेमत महबूब ना होगी। दोस्तों, ये और कहीं ज्यादा इनामात हैं अल्लाह ताला की तरफ से अपने नेक बंदों के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब मुसलमान बहन भाइयों को अपने रहमो करम से बख्शे, इस दुनिया में हमें ईमानदार, नेक और 5 वक्त का नमाजी बनाए, हमें हर वो काम करने की तौफीक दे जिससे अल्लाह खुश होता है और हर उस काम से बचाए जिससे अल्लाह नाराज होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।